तो मेरे को कोई ताजुब नहीं लग रहा कि इस नई गाड़ी का इंजन फेल हो गया। जहाँ 1 साल से ज़्यादा की सर्विस कराओगे चैम्बर में यही से मोटा मोटा, या तो इसमें दबा के लोकल ऑयल डला है या फिर कस्टमर सर्विस कराना ही भूल गए। तो भैया नई गाड़ी सीज होगी कि नहीं होगी? राम राम जी। अब इसमें देखिए दिक्कत, पुश बटन है, बस बस बंद कर दो। तो ये है जी कहानी गाड़ी के साथ में। गेज लगाओ जी। तो भाई गाड़ी का पूरा इंजन बखेर लिया, गियर हो रहा है, ठीक है, गियर भी बखेर लिया। अब फॉल्ट पहले देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि भाई पंगा आया क्यों नई गाड़ी के साथ में। एक अभी इस पे आऊँगा, इस स्लिप पे बाद में आऊँगा। देख रहे हैं ना, ये स्लिप पूरा सीज हुआ पड़ा है, ये स्लिप पूरा सीज हुआ पड़ा है, और एक स्लिप ये वाला पूरा सीज हुआ पड़ा है। सीज हो गया मतलब रिंग चल ही ना रही आगे पीछे, इतना हार्ड हो गया, हाथों से पता पड़ रहा है। अब कहानी क्या है, ये बैक कंप्रेसर जो इतना देख रहे थे ना, ऑयल बहुत ज़्यादा दबा के फेंक रही थी, तो हमको तो फॉल्ट समझना था पहले कि फॉल्ट किधर है। पिस्टन रिंग देखते होंगे ना, ऐसे हाथ से घुमाते हैं तो सारा पिस्टन रिंग घूमता है, लेकिन इसमें क्या है ना, सिर्फ एक पिस्टन रिंग घूम रहा है ये वाला, बाकी ना तो टॉप घूम रहा है और ना ही ऑयल रिंग घूम रहा है। देख रहे हैं ना, ये देखो सिर्फ एक घूम रहा है, बाकी 2 नहीं घूम रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस एक को निकाल देते हैं, यहीं ऑब्जेक्ट पे रखो क्योंकि यहाँ बारीकी चीज़ है। एक रिंग निकाल दी, इसको रखता हूँ साइड में। अब देखो ये दोनों में से कोई भी रिंग घूम नहीं रहा है, और जब नहीं घूमेगा तो क्या करेगा, इंजन सीज करेगा। एक वीडियो डाली थी हमने कि पिस्टन रिंग घूमता है कि नहीं, उस पर पूरा इंजन बांधा था, फिर दोबारा इंजन खोला था चला के। ये पिस्टन रिंग घूमते रहना चाहिए, नहीं घूमेगा मतलब सीज होना तय है। तो आज पहला ये भाग समझे कि पिस्टन रिंग नहीं घूमेगा तो क्या होगा, सीज होगा। पिस्टन रिंग नहीं घूमेगा तो क्या होगा, बैक कंप्रेशर देगा गाड़ी के अंदर, और इसकी वजह से बैक कंप्रेशर आया और ऑयल फेंकने लगा, भग भग भग, पूरा धुआं देने लगा। पास में आओ और थोड़ा सा। एक का तो अभी मैंने दिखा दिया, नहीं घूम रहा है इंजन, पिस्टन रिंग बिल्कुल सीज हुआ पड़ा है। पूरा क्लियर कर लो पास में करके, हाँ ठीक है जी। ये बिल्कुल भी घूम नहीं रहा, मैंने एक निकाल दी। अब इसमें भी देखो, इसमें भी सेम एक ही घूम रहा है, बाकी 2 नहीं घूम रहा। तो मैं एक को जो बीच वाला है उसको मैं निकालता हूँ पहले बाहर, फिर आपको दिखाता हूँ। अब कहानी समझना, बहुत आगे भी कुछ कहानियाँ हैं। ये देखो इसमें हल्का हल्का ऑयल रिंग देखो घूम रहा है, लेकिन ये रिंग पूरा देख रहे हैं ना, ये इतना कर रहे हैं लेकिन जाम हुआ पड़ा है। ये देखो, देख रहे हो ना, ये टूटने को तैयार है लेकिन निकलने को तैयार नहीं है, ये पूरा सीज हो गया। ये दोनों तरफ से सीज हुआ था, ये देखो नहीं हो रहा ना कहानी, ये सीज हुआ पड़ा, इसको बोलते हैं। तीसरा आ जाओ जी। तीनों रिंग ये घूम रहा है, देख रहे हो ना, ये तीनों रिंग घूम रहा है, मतलब एक बकस दिया इसने, एक खराब नहीं हुआ, बाकी 2 का तो सीज हो गया। एक है कि इसका भी घूम रहा था, मतलब टाइट था थोड़ा, तो मैंने निकाला। पिस्टन रिंग ये डाल रहा हूँ मैं, ये डाला जी, ये बात है। बस ये देख रहे हो ना गैप, ये है कम से कम 150, होना कितना चाहिए, 0.15, यानी बहुत ज़्यादा कंप्रेशर, जो कंबर्सन चैम्बर का कंप्रेशर है वो पिस्टन के थ्रू चैम्बर में उतरा। और जब चैम्बर में उतरेगा तो जानते ही ये बैक गैस से धुआं दिखाएगा, ठीक है। और ज़्यादा उतरेगा गैस चैम्बर के अंदर तो ऑयल भी चैम्बर से फेंकेगा, क्योंकि प्रेशर ऊपर से ज़्यादा होगा, और गैस चूँकि ऑयल में डूबा रहता है, तो जब गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा चैम्बर पे तो ऑयल गैस से फेंकने लगेगा। समझ गए कहानी? अब आ जाओ जी, और पास में आ जाओ। अब ये जो कहानी है कि 2 पिस्टन ऐसे रिंग सीज हुए हैं, ये हुए क्यों हैं, है कि नहीं है? आखिर सीज भी हो गया तो गाड़ी तो बिल्कुल नई है, ज़्यादा चली नहीं है गाड़ी, तो फिर ये पिस्टन रिंग काहे सीज हो गए?
क्या गाड़ी वाले ने गलत चलाया या फिर क्या दिक्कत आ गई, उसको तो समझना है ना कि नए नए इंजन, ये देख रहे हो अभी इंजनों पे ज़्यादा डस्ट भी नहीं लगा ढंग से, और ये देख रहे हो बिल्कुल अभी मार दूंगा चमक जाएगा बिल्कुल 0 0। ये 3 स्लिप मैंने साफ़ किया, 1 स्लिप में अभी ऑयल साफ़ नहीं किया, देख रहे हैं ना। ये देखो जी, ये ऑयल देख रहे हैं ना कितना मोटा ऑयल है। ये बताओ, ये टपकने को तैयार नहीं है इस हाथ पे, समझो कि ये कितना इतना है, ये कितना मोटा ऑयल हो गया। ये ऑयल मोटा हो गया और ये बहने की शक्ति खो दिया। तो जब हमारा जो पिस्टन रिंग होता है ना, यहाँ पे एक ऑयल रिंग होता है। ऑयल रिंग क्यों होता है? क्योंकि ये इसको बोलते हैं स्क्रैप रिंग, यानी स्क्रैप करता है ऑयल को। क्या करता है? स्क्रैप करेगा। तो ऑयल यहाँ जाता होगा तभी तो ऑयल स्क्रैप करेगा। तो जाने के लिए क्या है, देखें, एक पास में आओ, 1 2 3, 1 2 3 सुराख, 1 2 3 सुराख। इन तीनों सुराखों से ऑयल यहाँ तक भेजा जाता है, रिंगों तक। रिंग तक ऑयल भेजेंगे तो ये कंबर्शन एरिया का जो पिस्टन है ये लुब्रिकेट होगा, तो कंप्रेशर अच्छा बनाएगा। अब क्या है, ऑयल जा तो रहा है लेकिन ऑयल इतना गाढ़ा है कि वो रिंगों से बह नहीं पा रहा है। तो जो चीज़ गाढ़ा है, बह नहीं पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं रुकेगा, होल्ड होगा। अब चूंकि ऑयल यहाँ मोटा ऑयल था, होल्ड हो गया। अब कंप्रेशर आया तो कंप्रेशर में कार्बन होता है, वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया रिंग ने, रिंग वहीं जाम हो गया। जब रिंग जाम हो गया तो जाम जब हुआ स्लिप काटना शुरू कर दिया, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ऑयल मोटा हो गया। ऑयल मोटा क्यों हुआ, आ जाओ सारा समझेंगे बारीकी से। देख रहे हैं ना ऑयल कितना मोटा हुआ। ये भैया क्रैंक निकाला है, ऑयल मोटा होने के पीछे का कारण समझते हैं आप। ये देख रहे हो ना, ये लेयर, पहले ये लेयर देख लो बस खाली। ये देख रहे हो कितना ज़्यादा लेयर, ये लेयर जमा है, बहुत तगड़ा करके लेयर जमा है। ये देखो बहुत भयंकर लेवल का। आप यहाँ कंडीशन देख लिए नई गाड़ी का, ये देखिए कंडीशन देख लिए। अब आ जाओ इधर, इधर 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 इसमें, हाँ मेन कहानी भैया इसमें है। ये देखो, अब पेचकस को हटा देता हूँ मैं, डायरेक्ट हाथ से दिखाता हूँ। हाथ देखो, ये देखो जी, ये देख रहे हो ना इंजन के अंदर निकल रहा है। इंजन क्यों नहीं नाश होगा यार, ये देखो इंजन के अंदर निकल रहा है, इंजन क्यों नहीं नाश होगा। ये क्या है, ये कचरा है। ये देखो जी, ये देखो, देख रहे हो ना कितना, ऐसा कभी देखे होंगे चैम्बर के अंदर है, नीचे वाली सतह पे। ये किस कंडीशन में इतना ऑयल ख़राब हुआ, कचरा होगा? 2 कंडीशन में, या तो आप ऑयल लोकल डाल रहे हो या फिर सर्विसिंग लेट करा रहे हो। ऑयल लोकल डाल रहे हो या फिर सर्विसिंग लेट। आपने जेन्युइन ऑयल डाल दिया और सर्विसिंग करा रहे हो 1 साल बाद, यानी 1.5 साल 2 साल, 1 साल से ज़्यादा कराओगे तो यही कारण होगा जो इंजन सीज होगा। ये देखो यही लेयर बनेंगे, ये देखो यही लेयर बनेंगे चैम्बरों के अंदर। जहाँ 1 साल से ज़्यादा की सर्विस कराओगे चैम्बर में यही से मोटा मोटा बनेगा और इंजन सीज करेगा। एक तो है सर्विस में लापरवाही की 1 साल बाद करा रहे हो सर्विस, या फिर एक ये है कि आप लोकल ऑयल डलवा रहे हो। 2 तो हो गया। तीसरा बोनस में एक पॉइंट और मैं बताता हूँ, इसको हटाओगे। ये पार्टों को हम इंजन फ्लश क्यों करते हैं आज वो भी मैं बता ही देता हूँ। आ जाओ इसको, ये देख रहे हो ना हम इंजन फ्लश क्यों करते हैं, देखे होंगे आजकल ज़्यादा करके मैं फ्लशों पे बहुत फोकस करता हूँ। ये जैसे गलती कर दी आपने, कभी लोकल ऑयल किसी मिस्त्री ने डाल दी, आपको नहीं पता है, और वो लोकल ऑयल क्या करता है, एक लेयर बनाता है मोटा। पास में आओ, ये देखो ये मोटा लेयर, ये देख रहे ये लेयर है। क्लियर करते जाना बस, लोगों को प्रॉपर समझ में आना चाहिए, नहीं तो कहानी फेल हो जाएगी। ये देखो ऑयल लेयर बना दिया, ऑयल की प्रॉपर्टी लॉस हो गई और लेयर बनाता चला गया। इस लेयर को हटाने के लिए सिर्फ इंजन फ्लश हम करते हैं, इसी लेयर को हटाने के लिए। तो कभी ये इंजन फ्लश भी नहीं हुआ आज तक। यदि शायद इंजन फ्लश भी होता तो इंजन ये बच जाता, लेकिन कभी इंजन फ्लश भी नहीं हुआ। या तो इसमें दबा के लोकल ऑयल डला है या फिर कस्टमर सर्विस कराना ही भूल गए। तो भैया नई गाड़ी सीज होगी कि नहीं होगी, इंजन फेल होगा कि नहीं होगा, ऑयल कितने का आता है यार। हम लोग ऑयलों पे क्यों फोकस करते रहते हैं, 2800 2300 का ऑयल क्यों डालते हैं, इतने महंगे महंगे तेल। मुझे पता है तेलों का सारा खेल है, तेल में गड़बड़ी हुई पूरा इंजन का नाश हो जाना है। तो ऐसे पूरा इंजन का नाश होता है सिर्फ तेल की गड़बड़ी की वजह से। दूसरा,
हमारे पास गाड़ी सर्विस के लिए आई तो हमको देखना है कि पहले लोकल तेल तो नहीं डला हुआ है या फिर तेल कम तो नहीं हुआ है, उसके हिसाब से हमको इंजन फ्लश कर देना। तो ये सारा कचरा जितना भी देखे थे, इंजन फ्लश इन्हीं कचरों को काट देता बढ़िया, मज़ा आ जाता। तो इंजन फ्लश भी कभी नहीं हुआ। कस्टमर 1 साल से ज़्यादा भी सर्विस कराए, लोकल तेल डला, भाई सब एक साथ में ही होगा तो इंजन तो डेफिनेटली फेल होना है। तो मेरे को कोई ताज्जुब नहीं लग रहा कि इस नई गाड़ी का इंजन फेल हो गया, कोई भी ताज्जुब नहीं लग रहा है ये पूरा खोलने के बाद से, इंजन खोलने के बाद। भैया चलो यहाँ तक तो कहानी ठीक है, इंजन ऑयल जैसे भी तैसे। इसका कूलेंट मैंने चेक किया, बिल्कुल पानी था, पर ऐसा लग रहा है मेरे को, जब कूलेंट देखा मैंने पानी था ना तो समझ गया भाई ये सर्विसिंग में लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं। कूलेंट भी नहीं है, इंजन ऑयल भी थका हुआ, मतलब यार कुछ तो गड़बड़ है। या तो हाउ जो सर्विसिंग नहीं होती है कि भैया टेंडर ले लिया 1999 रुपये में सर्विस कराओ, तो कुछ वैसा वाला सर्विस ना हुआ हो। कुछ कह नहीं सकते भाई, टेंडर वाला तो ऐसे ही होता है। कई लोग मेरे पास भी कस्टमर आते हैं, भैया यार उनके वो तो 2999 में कर रहे हैं, भैया हम कहा वहीं करा लो आप, मेरा तो उतने का तेल ही तेल है भाई, मैं फ्री में कोई बैठा हूँ, ईमानदारी का काम है, मेहनताना लेता हूँ 1000 रुपये लेबर चार्ज, ये काम करके देता हूँ बढ़िया। इंजन फ्लश टाइम टू टेबल कराते रहेंगे, वो बेटर ऑप्शन रहता है। यही सब लेयर को काटता है, सही करता है, सही रखता है गाड़ी को। सब कुछ तो नया ही यार, कहीं कोई पुराना चीज़ नहीं दिख रही है, सब कुछ नया, लेकिन खाली अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक फॉल्ट के साथ में। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम। अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर मार दीजिएगा। बस यही वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, डन।